7 मई 2025 की सुबह 1:05 पर भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रलाइजिंग डिस्ट्रक्टिव ओपोनेंट्स विद ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन। विनाशकारी विरोधियों को हराने के लिए एक रणनीतिक पहल। जी हाँ, 7 मई 2025 को भारत ने सुबह 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए, विनाश करने के लिए। ये ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हीं की देखरेख में पूरा संचालित किया गया और बड़ी ही सफलतापूर्वक आतंकवादियों के 9 ठिकानों को हमारी मिसाइलों ने तबाह कर दिया, उनको पूरी तरह से विनाश कर दिया। बताया ये जा रहा है कि इसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें भारत की माँ बहनों के सामने उनके सिंदूर को ये बताकर उजाड़ा गया था कि जाकर मोदी से कह देना। तो मोदी सरकार ने इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा और इसी चीज़ का बदला पाकिस्तानी आतंकवादियों से लिया। मोदी सरकार ने ये साफ भी किया है कि ये हमला पूरी तरह से आतंकवादियों के खिलाफ की गई एक सीमित कार्यवाही थी। पाकिस्तान से इस कार्यवाही का कोई लेना देना नहीं है और ना ही वहाँ की आम जनता को परेशान करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। यानी कि जनता पर ये कार्यवाही नहीं की गई थी, सिर्फ आतंकवादियों पर ये कार्यवाही की गई थी। 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने इस सारी कार्यवाही की ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान से ट्रेंड हुए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में टूरिस्ट पर हमला किया था। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी था। पीड़ितों को नज़दीक से सर में गोली मारी गई थी। हमले का उद्देश्य सिर्फ जान लेना ही नहीं था, बल्कि भारत में डर का माहौल पैदा करना और भारतीय सरकार को ये संदेश देना था कि जम्मू कश्मीर में कभी भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर में लौटती सामान्य स्थिति और आर्थिक विकास को बाधित करना था। बताया ये जाता है कि बीते वर्षों में 2024 में जम्मू कश्मीर में लगभग 2.3 करोड़ टूरिस्ट आए थे। हैरानी की बात तो ये है कि पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। ये भारत में कम्युनल टेंशन फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी संगठन की एक ब्रांच द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली है। भारत सरकार ने 2023 और 24 की यूनाइटेड नेशंस की 1267 कमेटी में TRF का उल्लेख भी किया था, जिसको कि पाकिस्तान ने हटवाने की कोशिश भी की थी। भारत की जांच और खुफिया एजेंसियों ने ये पता लगाया है कि जो आतंकवादी आए थे उनका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। इसके अलावा TRF के जो ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया है, वहाँ से भी ये पता चलता है कि ये TRF के ही आतंकवादी थे और उन्होंने खुद भी इसकी जिम्मेदारी ली है। जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनके बयान और खुफिया सूचनाओं के आधार पर हमलावरों और उनकी योजनाओं की पहचान की गई है। पाकिस्तान का भारत में आतंकवाद फैलाने का एक लंबा प्रामाणिक इतिहास रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है और आतंकवादी अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित और फलता फूलता महसूस करते हैं। और पाकिस्तान का इंटरनेशनल मंच को गुमराह करने का भी इतिहास रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, जबकि
वो इन आतंकवादियों पर कोई भी कार्यवाही भी नहीं करता है। ओसामा बिन लादेन इसका एक उदाहरण है। इस हमले को लेकर पूरे जम्मू और कश्मीर और पूरे भारत में भारी आक्रोश और गुस्सा है। भारत सरकार ने 23 अप्रैल को ही इस हमले के खिलाफ कार्यवाही के कड़े संदेश पाकिस्तान को दिए थे और 7 मई की सुबह भारत ने एक सटीक, संतुलित और गैर उत्तेजित सैन्य कार्यवाही की। इस हमले के बाद यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने 23 अप्रैल को ही ये बयान दिया था कि दोषियों और उसके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। यूनाइटेड नेशन काउंसिल की इसी आह्वान के चलते भारत ने पाकिस्तान पर आत्मरक्षा के अधिकार के अंदर आतंकवादियों के समूल विनाश के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये सैन्य कार्यवाही की थी। इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच ये हमला किया गया। 25 मिनट की कार्यवाही में 9 टारगेट पहचाने गए और इन्हें तबाह कर दिया गया। इसमें लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए थे। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद का सैयदाना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है, इसको निशाना बनाया गया। तीसरा निशाना कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप था। पुंछ के 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकवादी यहीं से ट्रेंड हुए थे। भिंबर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता है, उसे तबाह किया गया। कोटली का अब्बास कैंप, यह एलओसी से केवल 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदाइन आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, इस कैंप को तबाह किया गया। सियालकोट का सर्जल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस की जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं से ट्रेन किया गया था, उसे तबाह किया गया। और सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यहीं से किया गया था। मुरीद का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली यहीं से ट्रेंड हुए थे, उसको तबाह किया गया। और मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर है, यहाँ आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट की जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इस कैंप को तबाह किया गया। क्योंकि ये भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, विश्व की अधिकतर सरकारों ने भारत सरकार का इस कदम के लिए सहयोग भी किया, साथ भी दिया है। भारत में बड़े बड़े आतंकवादी हमले जैसे 2019 में पुलवामा अटैक, 2008 में 26/11 का मुंबई अटैक, 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 14 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया गया, 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कि दिल्ली में सरोजनी नगर, गोविंदपुरी जैसे इलाकों में बम फोड़े गए। 11 जुलाई 2006 में मुंबई में ट्रेन धमाका किया गया। 13 मई 2008 में जयपुर में ब्लास्ट किया गया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ। 14 फरवरी 1998 को कोयम्बटूर में हमला हुआ और 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर आतंकवादी हमला हुआ। और लिस्ट बहुत ही लंबी है, जिसमें कि कई छोटे बड़े आतंकवादी हमले शामिल हैं। इसके जवाब में भारत सरकार ने 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारत सरकार ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद जवाबी कार्यवाही में बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें लगभग 300 आतंकवादी मारे गए थे। पहलगांव हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। ये पहली ऐसी सैन्य कार्यवाही है जो कि किसी इमोशंस के बेस पे जिसका नाम रखा गया है। वैसे भी सनातन धर्म में सिंदूर का बहुत अधिक महत्व है।
सिंदूर पहली बार भारतीय महिला को उसकी शादी के समय लगाया जाता है। दूल्हा खुद उसकी मांग में सिंदूर भरता है और इसको सिंदूर दान की रस्म मानी जाती है। उसी सिंदूर को पूरी जिंदगी एक महिला अपने पति की खुशी समझकर, उसकी निशानी समझकर हमेशा मांग में सजाई रखती है। और इसके साथ बहुत ही सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। एक कहानी तो ये है कि एक बार सीता मैया को हनुमान जी ने सिंदूर लगाते हुए देख लिया था। तो उन्होंने जब पूछा कि आप क्यों लगाती हैं, तो उन्होंने बताया इससे राम जी खुश होते हैं। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लपेट लिया था ताकि भगवान राम उनसे हमेशा प्रसन्न रहें। और तभी से हनुमान जी को हमेशा सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। और ज्योतिष के अनुसार भी जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है और मंगल का रंग होता है लाल। मेष राशि जो है राशि चक्र में सबसे ऊपर आने वाली राशि है, मतलब वो सारी राशियों के माथे पे है और मंगल से डिनोट किया जाता है और मंगल का रंग लाल है। इसीलिए भी सिंदूर का बहुत ही अधिक महत्व है। इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिंदूर लगाने के पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि जो सिंदूर बनाया जाता है वो हल्दी, चूना और पारा मेटल को मिलाकर बनाया जाता है। तो जब ये हल्दी, चूना और पारा मिला हुआ सिंदूर भारतीय महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं तो उनके पिट्यूटरी ग्लैंड पर सीधा असर होता है, जो कि उनके हार्मोन्स और इमोशंस को कंट्रोल करती है। साइंस में भी ऐसा माना जाता है कि लाल रंग से एनर्जी आती है। आपको जानकर बहुत ही अधिक आश्चर्य होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा धार्मिक कनेक्शन है। भारत में 51 शक्तिपीठ को मान्यताएं दी गई हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ पीओके के बलूचिस्तान में है, जो कि हिंगलाज भवानी के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज का मतलब ही सिंदूर होता है। और जो जम्मू कश्मीर, इसमें पीओके भी आ जाता है, वो भारत का मस्तक है और उस मस्तक पर हिंगलाज भवानी यानी सिंदूर। इससे आप इस कनेक्शन को समझ सकते हैं। ऐसी मान्यता है माता सती का सिर यहाँ पर गिरा था, इसीलिए ये शक्तिपीठ बना था। मुस्लिम्स भी नानी पीर के नाम से जानते हैं और वो भी इसे मानते हैं। जब आतंकवादियों ने भारतीय महिलाओं के सिंदूर को मिटाया तो हिंगलाज भवानी की जागृति का अब समय आ गया है। इन आतंकवादियों के समूल नाश का ये सिंदूर एक कारण बनेगा। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़े हुए हैं। जैसे ही भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य कार्यवाही की तो अगले ही दिन बलूचिस्तान की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आईईडी ब्लास्ट कर पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार दिया था। ये वही जगह है जहाँ पर हिंगलाज भवानी निवास करती है। विवाद में जो सबसे पहला कदम उठाया गया, सिंधु वाटर ट्रीटी को तोड़ने से उठाया गया। सिंधु एक बड़ी नदी है और 5 उसकी सहायक नदियां हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे द्रौपदी और 5 पांडव और पाकिस्तान की धृतराष्ट्र बनी सरकार पाकिस्तान की दुर्योधन जैसी आर्मी को जितनी छूट दे रखी है और जितने भी ये आतंकवादी पाल रहे हैं, उनके विनाश का समूल कारण सिंधु नदी से ही शुरू हुआ है। इसके अलावा देखने वाली बात ये भी है, सिंधु एक फीमेल नेम है, हिंगलाज भवानी फीमेल का प्रतीक है और ऑपरेशन सिंदूर वो भी फीमेल से ही जुड़ा है। इस बार भारत माँ जागृत हो चुकी है और वो किसी भी हाल में इस अन्याय को सहन नहीं करेगी। मेरी सारे भारतवासियों से ये अपील है कि वो सेना का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करे, हर सैनिक का सम्मान करे और ये फील करवाए कि वो भारत माँ की एक गर्वित संतान है और उन्होंने जो ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई है, उस जिम्मेदारी को निभाने में हम सब भारतवासी सेना के साथ हैं। धन्यवाद।